Hello students, welcome back to PPVN online classes. So in our previous video, hello students, welcome back to PPVN online classes. So in our previous video, we were reading the third chapter, that is lines and arts, जो कि हमें एक एडवाइस करता है कि हमें अपनी बड़ी मुश्किलों को जिस करेज और जिस ब्रेवरी के साथ में हम फाइट करते हैं, उसी लेवल पर हमें अपनी जो छोटे चैलेंजेस आते हैं लाइफ के, उनको भी फाइट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमेशा डिफ़ील्ट जो है, ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज़ें ही दे, कई बार छोटी चीज़ें भी दे जाती हैं। If we ignore the little ones, they will grow in us and become too big one day to deal with. क्योंकि यही जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, वो एक दिन बड़ी बन जाती हैं और फिर इन परेशानियों से हमें डील करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। सो हम एक हंटर की कहानी पढ़ रहे थे कि किस तरीके से लायन जो है वो उस हंटर पर अटैक करता है, बट बहुत ही करेज के साथ में, बहुत ही ब्रेवरी के साथ में जो है हंटर खुद को उस लायन से सेव भी करता है, और जो भी उसके स्कार्स वगैरह हैं उनको भी वो अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे, अपनी जीत के तौर पर याद करता है, और उस शेर को भी याद करता है जो उसकी लाइफ फ्रेम में एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वंस दैट हंटर एब्सेंट माइंडेड, एक बार की बात है, वही शिकारी एब्सेंट माइंडेड यानी कि उसने ध्यान नहीं दिया, सैट अपॉन अ हिल ऑफ आंट, कहाँ पर बैठ गया? हिल ऑफ आंट, एक ऐसी पहाड़ी जो कि पूरी तरीके से कवर अप थी आंट्स से। एंड अबाउट अ मिलियन विथ हिम, और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तकरीबन 1 मिलियन जो है वो साथ में उसको काटना शुरू कर देती है। एंड यू शुड हैव सीन हिम डांस, और पॉइंट कहता है क्या इमेजिन, आप इमेजिन करिए कि एक साथ जब 1 मिलियन जो है 1 लाख के करीब आंट्स किसी को काटती हैं तो किस तरीके से इंसान डांस करने लगता है। तो उसी तरीके से हमारा जो हंटर है वो भी कूदने लग जाता है। ही यूज्ड अ लॉट ऑफ लैंग्वेज ऑफ दी मैजेंटा टिंट, बहुत सारी लैंग्वेज में वो क्या करता है, अपनी परेशानियों को जो है बोलता है। एंड अपोस्ट्रोफाइज द इंसेक्ट इन अ स्टाइल अनफिट टू प्रिंट, अनफिट टू प्रिंट का मतलब है ऐसी लैंग्वेज जिसको कि प्रिंट नहीं किया जा सकता, और वो उन इंसेक्ट्स को इस स्टाइल में गालियाँ देता है, आप ये कह सकते हैं, या फिर इस तरीके से उनको लैंग्वेज में बोलता है कि वो चीज़ें जो हैं अनफिट टू प्रिंट हैं, यानी कि आप खुद ही समझ लीजिए कि उसने क्या क्या बोला होगा, वो अनफिट हैं प्रिंट करने के लिए। एंड इट्स दस with worldly troubles when the big ones come along, and it's thus with worldly troubles when the big ones come along, we suddenly go to meet them feeling valiant, bold and strong। ठीक है, और हम क्या करते हैं, वर्ल्डली ट्रबल्स व्हेन द बिग वंस कम, जब हमारे पर बड़ी मुसीबतें आती हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा वी सडनली गो टू मीट दैम फीलिंग वैलेंट, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो हम हमेशा क्या करते हैं, खुद को बोल्ड समझते हैं, स्ट्रॉन्ग समझते हैं, और उनका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। बट द वेरी लिटिल वरीज विद देयर पॉइजन स्टिंग्स एंड स्मार्ट्स, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वरीज होती हैं, चिंताएँ होती हैं, देयर पॉइजन स्टिंग्स एंड स्मार्ट्स, और वो छोटी छोटी वरीज जो हैं उनमें क्या है, पॉइजन स्टिंग्स, जिस तरीके से आंट जो हैं उनके पास में क्या है, स्टिंग्स कैसे होते हैं, पॉइजन वाले। ठीक है, तो ये छोटी छोटी वरीज जो हैं, स्मार्ट जो वरीज हैं, वो हमें जब हमारी लाइफ में होती है, पुट द लिड अपॉन आवर करेज मेक अस ग्रे एंड ब्रेक आवर हार्ट्स, तो पुट अ लिड, लिड क्या होती है, जो ढक्कन होता है उसको कहते हैं, अपॉन आवर करेज, तो यही जो छोटी छोटी वरीज का पॉइजन जो है वो एक दिन इकट्ठा होकर के हमारी जो करेज है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। मेक अस ग्रे, हमें दुखी कर देता है, एंड ब्रेक आवर हार्ट्स, और हमारे दिल को तोड़ देता है। ठीक है,
तो अब जो है लास्ट में तो हमें ये बताया गया है कि इट इज़ 10 वर्ल्डली ट्रबल्स व्हेन द बिग वंस कम अलोंग, कि अगर बड़ी मुसीबतें आती हैं लाइफ में तो हम क्या करते हैं, बड़ी ही बोल्डनेस के साथ में, स्ट्रॉन्गनेस के साथ में, करेज के साथ में उनको हम सामना करते हैं, उनसे मिलते हैं। लेकिन यही जो छोटी छोटी वरीज जो हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, ये हमेशा हमारे शरीर में पॉइज़न का काम करती है, और यही पॉइज़न जो है वो एक दिन हमारे दिलों को तोड़ देता है और हमें क्या कर देता है, दुखी कर देता है। अगर हम इस पोइट के संदर्भ में या इस पोएम के रेफरेंस को देखें तो लॉयन से लड़ने के लिए तो वो तैयार था, करेजियसली उसने फ़ाइट भी किया, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी पहाड़ी पर एक चींटियाँ उसका क्या कर पाएंगी ये सोचकर हंटर जो है उसने ध्यान नहीं दिया, और वही चींटियाँ जो हैं वो उसको डांस तक करा देती है, यानी कि वो इतना ज़्यादा उनसे परेशान हो जाता है कि वही लायन जिसकी वजह से उसके हेड पर कम से कम 47 स्टिचेस आए हैं, वो उसको कुछ नहीं कहता। सर्जन्स के सामने उसको लेटना पड़ा है, उसके ऑपरेशंस हुए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो उसको ब्लेस करता है। बट वही जब वो छोटी सी चींटी को एब्सेंट माइंडेडली इग्नोर कर देता है तो वही चींटियाँ क्या करती है, वही चींटियाँ उसको ऐसी लैंग्वेज बोलने पर मजबूर कर देती है जो शायद अनफिट है प्रिंट करने के लिए। तो हमें पोइट जो है वो ये समझाना चाहता है कि हमें बड़ी वरीज़ के साथ में छोटी छोटी जो हमारी मुसीबतें हैं उन पर भी उतना ही फोकस करना चाहिए जितना कि हम अपनी बड़ी जो मुसीबतें हैं उन पर करते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको ये पोएम समझ में आई है, और आप एक बार इसकी रीडिंग करके देखिए, बहुत ही सुंदर पोएम लिखी है। ठीक है, थैंक यू।